वेलकम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे द डोर स्विंग्स ओपन, जब दरवाजा झूलते हुए खुला। बेसिकली ये इंग्लिश है, ये टेक्स्ट है फॉर अंडर ग्रेजुएट्स। अंडर ग्रेजुएट्स में आपके आते हैं बीए, बीकॉम, बीएससी कराची यूनिवर्सिटी से। तो द डोर स्विंग्स ओपन का मतलब एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है। बेसिकली जितने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं वो सब के सब बॉयज हैं और 50 साल पुरानी कहानी है कि किस तरह से एक लड़की ने मेडिकल प्रोफेशन में एंट्री की और बाकी लड़कियों के लिए राहें हमवार की। तो मैंने जो ज़्यादातर कटिंग ली है वो टेक्स्ट से, किताब से ही निकाली है। तो हम कंप्लीट टेक्स्ट इसका पढ़ेंगे। पहले इसकी वोकैबुलरी समझ लेते हैं। नॉइजेंस का मतलब है शोर होगा, और प्रिवेल का मतलब है ऑफन फॉल बाय अगेंस्ट ओवर, छा जाना, यानी कि प्रिवेल सिंपल मीनिंग। ऑफेंड का मतलब है कॉज ऑफेंस, ऑफेंस हो गया, यानी कि डिसप्लीज या फिर एंगर आप इसको कह सकते हैं। स्टूडेंट बॉडी यानी स्टूडेंट्स की बात हो रही है। इन्फ्लुएंशियल, हैविंग ग्रेट इन्फ्लुएंस, असर रखना, बा असर। डिफिडेंट कहते हैं शर्मीला, शर्मीली, जैसे वो लड़की की पिक्चर आपने देखी, शाय लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस। यूनैनिमसली, यूनैनिमसली का मतलब है ऑल इन अग्रीमेंट, यानी मुत्तफिका, मुत्तफिका तौर पर, सबके सब राजी हो जाएं, यानी यूनैनिमसली। अथॉरिटीज, अथॉरिटीज आपको पता ही है कि फेवरिंग और इन्फोर्सिंग स्ट्रिक्ट ओबीडियंस टू अथॉरिटी। अच्छा, हमने जो टेक्स्ट निकाला है वो किताब से ही है, तो हम कंप्लीट टेक्स्ट इसका पढ़ेंगे। Nowadays, with women playing an ever-increasing role in all kinds of careers and professions, it is difficult to understand that there was a time when no medical school would accept a woman. They all said that only a man could be a doctor. An American, Elizabeth Blackwell, was determined to become the first woman doctor in the world. After a great deal of delay and opposition, she received to her great surprise a letter from the Dean of Geneva College informing her that she had been accepted. यानी आजकल जो है औरतें, खवातीन, लड़कियां एवर इंक्रीजिंग रोल प्ले कर रही हैं हर किस्म के करियर में, हर प्रोफेशन में। आप उनको मेडिकल में देख सकते हैं, इंजीनियरिंग में देख सकते हैं, ऑफिस में देख सकते हैं, हर प्रोफेशन में आपको खवातीन मिलेंगी। पहले बड़ा मुश्किल था कि ये अमेरिका की बात हो रही है कि कोई भी मेडिकल स्कूल जो था वो लड़कियों को एडमिशन नहीं देता था। वो ये समझते थे कि सिर्फ एक आदमी डॉक्टर बन सकता है। एक अमेरिकन, एलिजाबेथ ब्लैकवेल, उन्होंने इरादा किया पहली विमेन डॉक्टर बनने का दुनिया के अंदर। काफ़ी डिले हुआ, काफ़ी अपोजिशन हुई, क्योंकि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी, सारे के सारे मेल होते थे। लेकिन अचानक से उनको एक सरप्राइज लेटर मिला जेनेवा कॉलेज का कि उनका एडमिशन एक्सेप्ट कर लिया गया है। Much later, Elizabeth discovered that what had happened actually when her application had been received by the college authorities. काफ़ी अरसे बाद उन्होंने जाना कि बेसिकली हुआ क्या था जब कॉलेज अथॉरिटी के पास उनकी एप्लीकेशन आई एज अ विमेन के लिए, मेडिकल स्टूडेंट के लिए। नन ऑफ देम वांटेड टू हैव अ विमेन स्टूडेंट्स। उनमें से कोई भी एक नहीं चाहता था अथॉरिटी में भी कि कोई लड़की जो है मेडिकल स्टूडेंट बने। बट दे डिड नॉट विश टू ऑफेंड द इन्फ्लुएंशियल फिलाडेल्फिया डॉक्टर हु हैड रिकमेंडेड हर। लेकिन वो अथॉरिटी नाराज नहीं करना चाहते थे एक सिफारिश को, क्योंकि सिफारिश सारी दुनिया में हर जगह चलती है। एक इन्फ्लुएंशियल बासर फिलाडेल्फिया के डॉक्टर थे, उन्होंने उसको रिकमेंड किया था, तो वो अथॉरिटी उनको नाराज करना नहीं चाहती थी। सो दे हिट ऑन द एक्सपीडियंट ऑफ टर्निंग द डिसीजन ओवर द स्टूडेंट्स जनरल मीटिंग। तो उन्होंने बजाय ये कि डायरेक्ट उसको मना करें एडमिशन के लिए, उन्होंने बच्चों के, स्टूडेंट्स के वोट के ऊपर रख दिया कि अगर वो वोट करेंगे तो फिर हम एलिजाबेथ को एडमिशन देंगे। They were quite certain that this would result in this alarming idea being turned down. और वो इस बात पे श्योर थे कि ये बड़ा अलार्मिंग आइडिया होगा, परेशान कर देने वाला, कि मेडिकल स्कूल में लड़की को एडमिशन दिया जाए था मेडिकल डॉक्टर के तौर पे। However, when the students' body met, many of them thought it would be amusing to be the only medical college in the country which could boast that it was training some sort of Amazon as a women doctor. ताहम जब स्टूडेंट आपस में मिले और उनको जब पता चला कि एक लड़की को, विमेन को हमें एडमिशन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए,
कुछ ने तो इसको अम्यूजिंग समझा, कुछ ने इसको बोझ समझा कि शेखी बगा रहा है हमारा कॉलेज के कुछ अमेज़न बहादुर लड़कियों को ट्रेन कर रहा है द विमेन डॉक्टर के तौर पर। सम जेन्युइनली बिलीव दैट विमेन शुड बी ट्रीटेड इक्वली। कुछ लोगों का उनमें से मानना ये था कि औरतों को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। While others thought the whole thing as a joke, बाकी लोगों ने इस बात को मजाक में उड़ा दिया। सो द वोट इन फेवर वॉज कैरीड यूनैनिमसली। तो वोट जो था एलिजाबेथ की फेवर में आया मुत्तफिका तौर पर, यानी सब ने कहा हाँ ठीक है, दे देना चाहिए विमेन को भी एडमिशन मेडिकल में। एंड द कॉलेज अथॉरिटीज फाउंड विद डिसमे। अब कॉलेज की अथॉरिटी, क्योंकि वो स्टूडेंट पे डालना चाहते थे ये बात कि स्टूडेंट रिजेक्ट कर देंगे, स्टूडेंट ने तो एक्सेप्ट कर लिया, वो परेशान हो गई कॉलेज की अथॉरिटी दैट दे वुड नाउ हैव टू एडमिट एलिजाबेथ, कि अब उनको एलिजाबेथ को एडमिट करना पड़ेगा। अ फ्यू डेज आफ्टर रिसीविंग द नोटिफिकेशन ऑफ हर एक्सेप्टेंस, एलिजाबेथ वाज ऑन द ट्रेन फॉर द 2-day जर्नी टू जेनेवा कॉलेज। अपना नोटिफिकेशन एक्सेप्टेंस का लेने के बाद एलिजाबेथ को नहीं पता था बेसिकली हुआ क्या कॉलेज में। अब वो अपने जर्नी पे थी जेनेवा कॉलेज के। हर एंट्री इनटू द मेडिकल स्कूल देयर कुड हार्डली हैव बीन मोर नर्व ब्रेकिंग। उसकी एंट्री से पहले पहले ये हाल था जो आपने पिक्चर में देखा कि स्टूडेंट कभी भी आराम से नहीं बैठते थे, शोर शराबा करते थे, नॉइजी प्लेस थी काफी। The dean asked her to follow him onto the platform and formally introduce her to the assembled students. जो डीन थे वो खुद उनको एलिजाबेथ को अपने साथ ले गए और फॉर्मली स्टूडेंट के साथ इंट्रोड्यूस कराया एलिजाबेथ को। 50 years later, an elderly doctor who was a student at a college at that time recalled the scene. 50 साल गुजर जाने के बाद जब ये सीन हुआ, जब डीन ने किस तरह से इंट्रोड्यूस कराया, तो वो डॉक्टर रिकॉल करता है, उस सीन को याद करके बताता है कि बेसिकली हुआ क्या था जब एलिजाबेथ हमारी क्लास में आई। द क्लास नंबरिंग अबाउट 150 स्टूडेंट्स was composed largely of young men from the neighboring towns. क्लास की तादाद तकरीबन 150 स्टूडेंट्स की थी, वो सारे के सारे लड़के थे और नेबरिंग टाउन से थे। They were rude, boisterous and riotous beyond comparison. और अगर आप उनके बारे में जाने तो वो ऐसे थे कि वो रूड थे, बदतमीज थे, बदमाश थे, शोर गोगा करते थे, टीचर को परेशान करते थे। क्लासरूम में कोई आराम से टीचर लेक्चर नहीं दे सकता था। ऑन सेवरल ओकेजन्स द रेजिडेंट्स ऑफ द नेबरहुड सेंट रिटन प्रोटेस्ट टू द कॉलेज थ्रेटनिंग टू हैव द कॉलेज इंडिक्टेड एज nuisance if the disturbance did not cease. कई मर्तबा जो नेबरहुड अड़ोस पड़ोस के लोग थे, लड़के इतना शोर मचाते थे कि उनके खिलाफ प्रोटेस्ट लिख के भेजा लोगों ने कि भाई इनका शोर शराबा अगर लड़कों का बंद नहीं होगा तो हम इनकी कंप्लेन करेंगे। तो ये अड़ोस पड़ोस के भी लोग यानी उनके खिलाफ थे, परेशान थे लड़कों के शोर शराबे से। During lectures, it was often almost impossible to hear the professor owing to the confusion. अब जब लेक्चर दिया जाता था, जैसे मैं फिलहाल अभी लेक्चर दे रहा हूँ बड़े सुकून बड़े आराम के साथ, अगर कोई स्टूडेंट मेरी बात नहीं सुन रहा तो मैं खुद कंफ्यूजन का शिकार हो जाऊंगा। तो ये कह रहे हैं कि प्रोफेसर को अपनी जान बचाना बड़ी मुश्किल हो जाती थी कि इज्जत से वो अपना लेक्चर डिलीवर करते हैं। He goes on to describe the dramatic moment when Elizabeth was introduced. लेकिन प्रोफेसर बड़े ही ड्रामाई अंदाज में क्लास के सामने आए जब उन्होंने एलिजाबेथ को इंट्रोड्यूस कराया, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। द स्टूडेंट्स हैड हर्ड नो मोर अबाउट हर आफ्टर दे हैड सेंट देयर डिसीजन टू द कॉलेज 2 or 3 weeks previously, so her introduction was complete surprise. तो स्टूडेंट्स को कुछ ज्यादा एलिजाबेथ के बारे में उन्होंने कुछ सुना नहीं था, ना उसके बारे में जानते थे, लेकिन जब वो आई कॉलेज में जिस दिन, उसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट सरप्राइज था स्टूडेंट्स के लिए। One morning, unexpectedly, a lady entered the lecture room with the dean. She was quite small of stature, plainly dressed, appeared diffident and retiring, but had a firm and determined expression on her face. एक सुबह एक लड़की आती है अनएक्सपेक्टेडली लेक्चर रूम के अंदर डीन के साथ,
और छोटा सा उसका कद है, सादा सा वो लिबास पहनी हुई है, शर्मीली सी दिखती है, ज्यादा खूबसूरत भी नहीं है, और वो लेकिन उसके चेहरे पे एक डिटरमिन और फर्म एक्सप्रेशन है कि वो कुछ बनना चाहती है, वो कुछ करना चाहती है जिंदगी में। Her entry into the bedlam of confusion acted like magic on every student. अब जो उसकी एंट्री हुई एलिजाबेथ की बेडलम ऑफ कंफ्यूजन, यानी वो पागल खाने का कमरा कहा गया उसको। जो 150 स्टूडेंट थे वो सब शोर शराबा करने वाले थे, एक किस्म का पागल खाने का कमरा था। एक एक स्टूडेंट के ऊपर जादू कर दिया। ना वो खूबसूरत थी, ना वो कोई बहुत अच्छे लिबास पहनी हुई थी, वो एक लड़की थी, लेकिन उसकी जो आमद थी क्लास के अंदर तमाम स्टूडेंट्स के ऊपर, उन तमाम पागलों पे एक जादू सा हो गया। Each hurriedly sought his seat and the utmost silence prevailed. हर स्टूडेंट ने अपनी अपनी सीट पकड़ी, बैठ गया, और खामोशी छा गई क्लास में। फॉर द फर्स्ट टाइम अ लेक्चर वॉज गिवन विदाउट द स्लाइटेस्ट इंटरप्शन। और पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि जनेवा कॉलेज में जो लेक्चर था खामोशी से दिया गया, और खामोशी से स्टूडेंट ने सुना टीचर को, क्योंकि एलिजाबेथ क्लासरूम में आ चुकी थी। And every word could be heard as distinctly as it would be if there had been but a single person in the room. और हर वर्ड बिल्कुल क्लियरली सुना जा सकता था कि जैसे कोई सिंगल पर्सन बैठा हो 150 स्टूडेंट के बजाय। इतनी खामोशी, साइलेंस प्रिवेल हो गई। द सडन ट्रांसफॉर्मेशन of this class from a band of lawless desperados to gentlemen by the mere presence of a lady proved to be permanent in its effects. अचानक जो ट्रांसफॉर्मेशन, जो चेंज आया, जो तब्दीली आई कि वो बगैर किसी जुर्म के एक मुजरिम बन गए और जेंटलमैन में तब्दील हो गए। जो बदमाश स्टूडेंट्स थे, शोर शराबे वाले, और ये जो इफेक्ट था ये परमानेंट हो गया एक लेडी के आने से। और एलिजाबेथ ब्लैकवेल ने एक जो इरादा किया था विमेन डॉक्टर बनने का, उसने एक अपॉर्चुनिटी, एक डोर, एक दरवाजा खोला लेडीज के लिए, गर्ल्स के लिए, कि वो मेडिकल प्रोफेशन में आए। तो ये था हमारा टेक्स्ट, और इससे रिलेटेड कुछ सवालात हैं। व्हाट डू यू थिंक, कि आप क्या सोचते हैं? आप इन सवालों के आंसर, ये सब्जेक्टिव आंसर है, अपने तौर पे आप इसका आंसर दे सकते हैं। जैसे आर देयर मेनी विमेन डॉक्टर्स इन पाकिस्तान, हाउ मेनी डू यू नो? क्या बहुत सारी विमेन डॉक्टर्स हैं पाकिस्तान में, कितनी को आप जानते हैं? वुड यू लाइक टू बी ट्रीटेड बाय अ विमेन डॉक्टर, और वुड यू प्रेफर अ मेल डॉक्टर, व्हाई और व्हाई नॉट? क्या आप इलाज मुआवजा कराना मेल डॉक्टर से पसंद करेंगे या फीमेल डॉक्टर से इलाज मुआवजा कराना पसंद करेंगे? क्यों और क्यों नहीं? फिर है सवाल नंबर 3, इन द मेडिकल प्रोफेशन विमेन शुड ओनली बी अलाउड टू बी नर्सेस। कि मेडिकल प्रोफेशन में जो है औरतों को क्या सिर्फ नर्सिस के तौर पे अलाउ करना चाहिए? डू यू अग्री और डिसअग्री, व्हाई और व्हाई नॉट? आप इससे अग्री करते हो या डिसअग्री करते हो? क्या नर्सिस ही होना चाहिए या उनको डॉक्टर भी बनना चाहिए? नंबर 4 है, इफ विमेन डॉक्टर्स ट्रीटेड ओनली विमेन पेशेंट्स, व्हाट डिफिकल्टीज माइट दिस कॉज? अगर विमेन डॉक्टर सिर्फ विमेन पेशेंट्स को डील कर रही हैं, देख रही हैं, इलाज मुआवजा कर रही हैं, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको हो सकती हैं? कैन विमेन बी सक्सेसफुल डॉक्टर्स, व्हाट प्रॉब्लम्स माइट दे फेस? क्या औरतें कामयाब डॉक्टर बन सकती हैं? क्या प्रॉब्लम वो फेस कर सकती हैं ड्यूरिंग दिस मेडिकल लर्निंग? फिर नंबर 6 है लास्ट क्वेश्चन, डू यू नो एनी मेल नर्सिस? क्या आप किसी मेल नर्सिस को जानते हो? डू यू थिंक दे शेयर एनी ऑफ द प्रॉब्लम्स विच विमेन डॉक्टर्स में हैव? और क्या वो उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं जो विमेन डॉक्टर्स को होती हैं ड्यूरिंग देयर जॉब? तो ये कुछ सवाल थे, तो आप इनके आंसर खुद तलाश कीजिए। तो हमारा लेक्चर था द डोर स्विंग्स ओपन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।